इतिहास गवाह रहा है कि हमारे पास जब भी कोई वास्तु या कोई ऐसी चीज़ होती मगर जिसको दुनिया आकर्षित होती मगर उसको हमें कदर नहीं होती। और वैसा ही एक माजरा जो हमारे सामने आया, जबकि मीरा भाईंदर शहर का गौरव कह सकते हो या स्वाभिमान कह सकते हो, वैसे दो किले जो है मीरा भाईंदर शहर में मौजूद है। एक जो है घोड़बंदर किला और एक जो है जंजीरें धारा किला। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं यहाँ के भूमिपुत्र है और जिन्होंने ही ये धारावी जंजीर किला जो है ढूंढ के निकाला था और फिर उसकी स्वच्छता पे उन्होंने ध्यान दिया था। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जी हाँ दर्शकों, ये वही लोग हैं जिन्होंने धारावी जंजीर किला को साफ सुथरा करके प्रशासन की नज़र में लाया और लोगों को, यहाँ के रहवासी को बताया कि हमारे शहर में भी छत्रपति के पावन पैर थे वो आए हैं और उनकी धरोहर हमारे शहर में ही है, तो आप उसका जतन कीजिए। जिसके चलते शासन प्रशासन ने कई ड्रामे किए और करोड़ों की यहाँ पे निधि लाई, यहाँ पे कई लंबे झंडे भी फहराए गए। मगर आज जो है परिस्थिति कुछ और है कि ये इस पूरे समिति के लोगों को जो है यहाँ पर जो है धरने पे नीचे उतरना पड़ा है। तो आप उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या आन पड़ी जिसके चलते उनको यहाँ पर जो है धरना देना पड़ा। रोहित जी, आप ये बताइए कि आपकी पूरी समिति जो धारावी जंजीर किला का जतन भी करती है, उनका साफ सफाई देख रेख लोगों के सामने, ये मीरा भाईंदर शहर वासियों के सामने आपने ये किला को उजागर किया कि छत्रपति का एक धरोहर को हो या हमारे महापुरुषों का एक वारसा को, वो हमारे शहर में मौजूद है और आपने एक गर्व भी अपनाया और जिसके और इसकी साफ देख रेख हो सके, इसको और अच्छी तरीके से वापस से डेवलप किया जाए करके आपने शासन प्रशासन से आपने जो है उसको फीडबैक भी लिया। आखिरकार आज ऐसी क्या वजह है कि आप सारे के सारे लोग कमेटी मेंबर्स को जो है रास्ते पे उतरना पड़ा? देखिए, मीरा भाईंदर शहर में दो किले बड़े बड़े, एक है घोड़बंदर किला जो नोटिफाइड है यानी घोषित किला, और जंजीरें धारावी किला छोटा ज़रूर है पर इतिहास उसमें भी रचा हुआ है। अगर वैसे का किला अगर मराठा साम्राज्य ने जीता है तो ये किले को कहा जाता है इतिहास में पाट राखण करणारा किला। ये शहर में उस किले के लिए, जंजीरें धारावी किला के लिए तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी ने 10 करोड़ रुपया दिया था, वो हमारे पास आज भी पड़ा है। और उस किले पर भी सिक्योरिटी केवल 2 लगे हुए 12-12 घंटे के लिए, जबकि इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया कि हर शिफ्ट में 2 सिक्योरिटी, टोटल 6 सिक्योरिटी। घोड़बंदर किले में ऐसा क्या हुआ कि आपको सिक्योरिटी आपने निकाल दिया, वहाँ पर आपने CCTV नहीं लगा। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जंजीरें धारावी किला में 18 CCTV 3 दिन में लगाया, केवल उनके फ़ोन के ऊपर से। क्या घोड़बंदर किले पे 3 दिन में CCTV नहीं लग सकते? बाहर से पर्यटक मुंबई ठाणे से आ रहे हैं। हाल ही में एक पूरा, जब हमारे पदाधिकारी गए थे तो एक पूरा फैमिली चंडीगढ़ से घोड़बंदर के किले में आए थे और हमारे स्थानिक नेता लोग बार बार बोलते हैं शिव षष्ठी शिव षष्ठी। 15 साल से हम शिव षष्ठी सुन रहे हैं और वहाँ पर है किधर? किले के अंदर भी अतिक्रमण है, घर है, उनको उजाड़िए, उनको निकालिए। ये हमारा कहना नहीं है, हमारा ये कहना है शिव षष्ठी अगर आप कहते हो तो शिव षष्ठी बनाइए ना, उसके लिए आप निधि ला रहे हैं तो काम भी तो जल्दी होना चाहिए। महानगर पालिका ने अपना खुद का बोर्ड वहाँ से क्यों हटाया, जो 10 साल पुराना बोर्ड था? जब इस शहर की महापौर उप महापौर तो उसी गाँव के थे, चंद्रकांत वैद्य जी, डिम्पल मेहता जी तब महापौर थे, उनका बोर्ड क्यों हटाया? रोहित जी, मैं शायद फिर से कुछ ना, मुझे ऐसा लगता है कहीं कम्युनिकेशन गैप है। आप यहाँ जो आज उपोषण के लिए बैठे उसकी वजह क्या है, पहले जनता को ये बताया कि आपको उपोषण करने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी? घोड़बंदर किले में जब हमारे पदाधिकारी गए थे 14 तारीख को घोड़बंदर किले में रोशनाई मूवी के लेकर देखने के लिए गए थे, तो वहाँ पर उनको शराब की बोतल, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स, चरस, गांजा, यहाँ तक कि कॉन्डम मिला हुआ। अगर ये सब चीज़ें, ऐसी कॉन्ट्राबैंड आइटम्स अगर मिलती है किले पर, तो ये महाराज जी के हम सैनिक नहीं हैं। हम अगर उनके मावले हैं तो उनका उस पवित्र किले का रक्षण करना भी हम सभी मराठा सैनिकों का ये फ़र्ज़ बनता है। मीरा भाईंदर के शहर के नागरिकों का भी फ़र्ज़ बनता है। जब हमने 16 तारीख को 15 को छुट्टी थी, 15 को जंजीरें धारावी किला गए, वहाँ भी अभद्र व्यवहार से वहाँ के सिक्योरिटी बात कर रहे थे, वहाँ पर भी पॉकेट्स वगैरह सब पड़े थे सिगरेट के, शराब के। तो हमने उसकी जानकारी कमिश्नर को 16 तारीख को दिया और 16 तारीख को कमिश्नर साहब उनका जन्मदिन मनाने में इतने मग्न थे कि उन्होंने हम लोग को सीधा कह दिया आंदोलन करना है तो कर सकते हो, ऐसा उन्होंने हाथ झटकार दिया। हमने उनका आदेश का केवल पालन किया। हमने पुलिस से परमिशन ली, महानगर पालिका से हमने मंडप की परमिशन ली, हमने 4 दिन का पैसा भरा। अधिकृत रीत से नेताजी सुभाष मैदान से 50 फुट की दूरी पर हमने मंडप लगाया हुआ।
हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हमें महाराज जी के दोनों किलों का उतना ही सम्मान के साथ स्वच्छता भी चाहिए, सीसीटीवी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। वहाँ कोई भी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता होगा या असली चाले होते होंगे तो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। घमंड तो जो है ना राजा रावण का भी नहीं रहा, तो ये तो बाकी सब तुच्छ ही है। अब जानते हैं कि युवा शिव प्रेमी से कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, और गढ़ किले का जिस तरह से अपमान हो रहा है उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। श्रेयस, क्या कहोगे कि आप लोग दिन रात जो है किले के जतन के लिए, वहाँ के साफ सुथरा रहे उसलिए प्रयास करते हो, मगर जिस तरह रोहित जी ने बताया कि वहाँ पे शराब की बोतल के साथ में घिनौने कुछ पता ऐसे कॉन्डम जैसे घिनौने ये भी मिले हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए और प्रशासन के लिए क्या कहोगे? पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किले हैं, ये गढ़ किले हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। कैसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये स्वराज्य बनाया, गढ़ किले जीते, स्वतंत्र के लिए लड़े। तो अभी हम लोग, ये युवा पीढ़ी है, ये उनके जो गढ़ किले हैं उनका संरक्षण करने का काम हम 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से हमने घोड़बंदर किले से ये शुरुआत की थी, और उसके बाद में हमको जंजीरे धारावी किले का इतिहास मालूम गिरा, उधर हम लोग काम चालू किया। आज हम 7-8 साल से यही हम किले के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है कौन से भी चीज़ का। तो आयुक्त जी हमको बोल रहे हैं कि जाके आंदोलन करो, ये बहुत अत्यंत घिनौनी ये बात है। और इसके पड़साद जो है अभी आयुक्त जी को दिखेंगे, ये पूरे महाराष्ट्र में से जो युवा वर्ग, ये शिव प्रेमी मीरा भाईंदर में अभी दाखिल होंगे, और आयुक्त जी का घूमना फिरना बंद होगा, तब आयुक्त जी को मालूम गिरेगा कि शिव प्रेमी, कट्टर शिव प्रेमी ये क्या रहता है। वो श्रेयस, जो लोग किले पे आते हैं और किले में इस तरह का कृत्य करके जाते हैं, जिसके वजह से आप लोग या तो या ये शहर के हो या देश के शिव प्रेमी हो या गढ़ किले प्रेमी हो, जिनको ठेस पहुंचती है, वहाँ पे आने वाले जो पर्यटक हो या वहाँ पे आने वाले जो अय्याश लड़के हो, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? पहली बात मतलब क्या है मालूम है, ये जो किला ये क्या है, इसका पर्यटन कैसे होना चाहिए, यही महानगर पालिका को मालूम नहीं है। इन्होंने दत्तक स्वरूप में खाली ये किला ले लिया है, पर उधर जो जन जागृति होनी चाहिए। आज किले पे जाने के बाद एक मराठी में पूरे किले का इतिहास का बोर्ड है, पर आज 14 तारीख को जो चंडीगढ़ से फैमिली आई थी, उनको मराठी में पढ़ने के लिए आया नहीं, तो मराठी और इंग्लिश ऐसे 2 बोर्ड रहने चाहिए। उससे हमारे जो किला देखने के लिए पर्यटक आए उनको मालूम गिरेगा कि ये किले का इतिहास क्या है। दूसरी बात रही कि वही फैमिली बोल रही है ये सब दारू शराब की बोतलें किले में गिरी हुई है, चरस गांजा की, छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ वो फैमिली आई थी, उनके ऊपर क्या असर होगा। ये जो बाहर से पर्यटक, जो नई पीढ़ी, छोटे बच्चे किले पे एक ऊर्जा लेने के लिए आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जानने के लिए आते हैं, उधर ये कंडोम बिंडोम जैसे ये चीज़ें मिलती है, इससे क्या सीख मिलेगी। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा है इससे। ये महानगर पालिका का अपमान नहीं है, ये हमारे पूरे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। और महानगर अपना मीरा भाईंदर शहर में ऐसे बहुत लीगल इनलीगल लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ है, ये किले पे करनी हुई चीज़ नहीं है, पहली बात मतलब। और ऐसे जो कोई मिलते हैं तो उसको हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े काफ़ी है। पालिका ने कल से सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोली चलेगा, हम खुद जाके उधर हम सिक्योरिटी बन जाएंगे, और इसके बाद में जो कोई मिलेगा उसके पैर तो बीट तोड़ डालेंगे, वो हम हमारा काम करेंगे। वाकई युवा में काफ़ी गुस्सा है। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है मनसे के शहर अध्यक्ष संदीप राणे जी, जो मनसे एक पक्ष है जो छत्रपति को ही अपना दैवत मानता है, उनके विचारों से ही अपनी पार्टी हो, अपना जीवन हो आगे चलाता है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे। संदीप जी, एक तरफ तो महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी जो है हमेशा भ्रष्टाचार करते, लोगों का नुकसान करते, शहर का भी नुकसान करते, फिर भी उनके साथ में 6-6, 7-7 बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। बावजूद इसके के आयुक्त महोदय को नहीं लगता है कि वो भ्रष्टाचारियों की सिक्योरिटी कम करके छत्रपति के जो अपने गढ़ किले हैं वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। क्या कहोगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये कमिश्नर साहब है ना, इनका कोई ऐसा दिख नहीं रहा है पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि आप देखते रहेंगे दिन भर दिन भ्रष्टाचार का तो गढ़ किला बन ही रहा है मीरा भाईंदर। और दूसरी, अपने शिवाजी महाराज के नाम पे लोग शपथ लेते हैं, चुन के आते हैं और बड़े बड़े कस्में खाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो मीरा भाईंदर में 1-2 देन अपने को मिली है, एक घोड़बंदर किला जो है,
तो उसका रक्षण करने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका का है। अब देखते हैं, जैसा आपने बोला भ्रष्टाचार अधिकारियों को 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड और एक गढ़ किला जो आपने दत्तक लिया है मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने, उसका नोटिफिकेशन है, उसका आदेश होने के बाद में उसके ऊपर वहाँ पे गंदी हरकतें हो रही है, वहाँ पे बड़े बड़े गुने हो रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदारी आयुक्त साहब है। आयुक्त साहब ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देने का कैसा, वहाँ पे साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। हमारी ये मांग है। आज देखते रहेंगे, हमारी कमेटी वहाँ पे गई थी तो उनको बोल रहे सामने से कि आप आंदोलन करो। ये क्या अपनी दुर्भाग्य है? ये कमिश्नर साहब को शर्म आनी चाहिए कि अगर ये सब ऐसी चीज़ आप बात करेंगे, आंदोलन करो, मतलब क्या है? आपको आंदोलन देखने का है, मैं आपको 24 घंटा और अब आपका राह देखेंगे हम लोग, नहीं तो आंदोलन क्या होता ना मैं देखूंगा, क्योंकि गुना मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आयुक्त साहब शिवाजी महाराज के गढ़ किले के बारे में अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट करते रहेंगे कि आंदोलन करो, आंदोलन करने का है ना, मैं तुम्हारे गाड़ी के सामने आंदोलन करता हूँ, जो गुना दाखिल करने का मेरे पे करो। आपने हमारे शिवाजी महाराज का अपमान किया तो आपका भी अपमान कैसा होता ना, मैं जनता को दिखाता हूँ कि आपका अपमान कैसा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार आयुक्त साहब को और सभी आमदार खासदार जो है मीरा भाईंदर के, उनको मैं आपके नम्र विनंती करता हूँ कि इसके ऊपर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए, नहीं तो आपका रास्ता दिखाने के लिए पब्लिक को भी टाइम नहीं लगेगा। शिवाजी महाराज का अपमान मतलब पूरा महाराष्ट्र का अपमान है, पूरा अपना भारत का अपमान है। इसको आप पॉजिटिवली लेंगे और उसके ऊपर अच्छा से अच्छा मार्ग निकाल के उसका जो किला है उसका संरक्षण करेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे, साफ़ सफाई होना चाहिए, वहाँ पे 24/24 वहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए। हमारी मांग है। देखते हैं अगर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं निकला तो आयुक्तों का सामना हमारे शिवाजी महाराज के जो अनुयायी है हमारे, उनके साथ में है। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। संदीप जी, यहाँ पर जो आंदोलन के लिए बैठे उनको एक पुलिस द्वारा नोटिस दी गई कि अगर ये लोग यहाँ पे जो ये जमावड़ा कर रहे हैं उसके चलते उन पर गुना दाखिल होगा। तो मन से आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का इस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, गुना आप कोई भी दाखिल करिए, कोई इशू नहीं है। आप जमावबंदी का गुना दाखिल करिए। अभी तो ठीक है, हम लोग कम लोग हैं यहाँ पे। अगर कमिश्नर साहब ने ऐसा ही कुछ आपका रुतबा बदला नहीं तो इससे और महाराष्ट्र से सब जगह से यहाँ पे आएंगे, फिर करो जमावबंदी का आदेश। देखते बाकी के जनों को आप संरक्षण दे रहे हो, जैसा श्रेयस सावंत ने बोला, यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र है क्या? यहाँ पे लॉजिंग बीजिंग इतने क्या तीर्थ क्षेत्र की जगह पे क्या लॉजिंग बनाया क्या आपने? उनको आप सिक्योरिटी दे रहे हो, उनको पानी का नल दे रहे हो, उनको सिक्योरिटी दे रहे हो, उनको सब तरीके का सुरक्षण है। और हम लोग को जैसे कि शिवाजी महाराज के जो हमारे अनुयायी है उनको आप नोटिस दे रहे हो, तो ये शर्म की बात है। मुझे लगता है इस नोटिस बिटिस को हम लोग को देखते नहीं है। हम लोग नोटिस अभी अगर इनका 24 घंटे में अगर इनका अगर डिसीजन चेंज नहीं और पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिला तो आप 50 नोटिस दे दो, हम लोग किसी को डरने वाले नहीं। शिवाजी महाराज के हम लोग वंशज है, हम लोग जो करने का हम लोग रास्ते पे उतर के करेंगे। तो ये थे सभी जो है शिव प्रेमी थे, गढ़ प्रेमी है, जिनको वाकई ये अभिमान है कि ये हमारे शहर के महापुरुषों की वास्तु और वो उसकी देखरेख सही तरीके से होनी चाहिए। मगर जिस तरह मनपा प्रशासन और यहाँ के आयुक्त संजय काटकर ने इनको बेजवाबदारी भरे जो है शब्द कहे, जिसके चलते आंदोलन आज जो है यहाँ पे शुरू हुआ है। और ये आंदोलन आने वाले वक्त में कितना उग्र होगा ये हम कह नहीं सकते। मगर हाँ, बहरहाल ये है कि अगर बीच का कोई रास्ता निकल कर अगर संजय काटकर जी ये जो शिव प्रेमी जो उनकी नाराज़गी अगर दूर करते तब तो ठीक है, वरना मुझे यहाँ तक लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहीं इनको IAS की तैयारी के लिए वापस कहीं नागपुर ना भेज दे। कैमरामैन प्रभात मित्ता के साथ केतन बारिया, भाईंदर।